बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए छोटी सी टिप लेकर आई हूँ। गर्मियों में और बरसात के दिनों में अक्सर पानी के कैन के अंदर इस तरह से काई जमा हो जाती है। इसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल लगता है। दिल करता है ऐसी कोई चीज़ हो जो घर में मौजूद ही सामान से हम आसानी से इसको बग़ैर किसी मेहनत के साफ़ कर लें। तो इसके लिए मेरी ये टिप हाज़िर है। 1 चम्मच लेंगे लिक्विड सोप, जो भी आप यूज़ करते हो बर्तन धोने के लिए वो 1 चम्मच ले लें, और साथ में हमने लेना है 1 चम्मच भर के खारा सोडा, वॉशिंग सोडा लेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त सा रिएक्शन पैदा होगा इन दोनों का, और ये काई जो है वो ख़ुद बहुत आसानी से उतर जाएगी। और 1 कप मैंने लिया है गर्म पानी। गर्म पानी से इन तीनों चीज़ों के मिलने से और थोड़ा सा इसको अच्छी तरह हिला लेने से आप देखेंगे कि जो झाग बनेगी, इसी के साथ आराम से सारी काई जो है वो ख़ुद ब खुद उतरना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कैन को ढक्कन लगाकर बहुत अच्छी तरह इसको मूव किया है। अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि चारों तरफ ये जो गैस सी बनी है वो जाए, और इससे ये काई जो है वो नरम होकर एकदम से पानी के अंदर शामिल हो जाए और आसानी से उतर जाए। अच्छी तरह हिला लेने से और इस तरह करने से जो गैस जमा हुई है, इससे तमाम जो है वो काई जो है वो नरम भी हो चुकी है और उतर चुकी है बहुत हद तक। अब आपने ये करना है कि जब अच्छी तरह आपने इसको हिला लिया, अच्छी सी गैस जमा होगी, थोड़ा सा पानी भी ठंडा हो चुका है, तो स्कॉच ब्राइट की मदद से आपने हल्का सा इसको रगड़ लेना है ताकि जो कोनों खुदरों में थोड़ा बहुत भी काई जो जमी हुई है वो रिमूव हो जाए। और उसको इस तरह करने से बहुत आसानी से आप सारी काई को हटा लेंगे। अच्छी तरह मैंने रगड़ कर इस कैन को साफ़ कर लिया है। जो लिक्विड मैंने अंदर डाला था उसी लिक्विड से मैंने बाहर से भी कैन को बहुत अच्छी तरह रगड़ कर साफ़ कर लिया है। इस तरह करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और आसानी से कैन एकदम से ऐसे साफ़ हो जाएंगे जैसे अभी आपने बाज़ार से मंगवाया हो। अब हमने खुले पानी से अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह कैन को धोना है, क्योंकि हमने इसमें केमिकल यूज़ किया है। तो पीने का पानी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो अच्छी तरह साफ़ करें। कुछ देर के लिए ढक्कन हटाकर धूप में रख दें ताकि जो बदबू वगैरह जो आपने लिक्विड वगैरह यूज़ किया है उसकी वो निकल जाए। देखें एकदम से जो कैन है वो ऐसा हो गया है जैसे अभी आप बाज़ार से लेकर आए हैं। और आज की ये टिप अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी आसान सी टिप्स आपके लिए लेकर आती रहूं। इस तरह से गर्म पानी डाल के आपने अगर दोबारा से इसको हिला लेंगे, अगर कोने खुदरों में थोड़ी बहुत भी काई जमा हुई होगी तो वो वॉशिंग सोडा जो हमने शामिल किया हुआ है उसके रिएक्शन की वजह से इजीली निकल जाएगी और आपका कैन एकदम से न्यू हो जाएगा। टिप अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।